ये सेकुलरिज्म के सो कॉल्ड सेल्फ चैंपियंस का नकाब पूरी तरीके से उतर गया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में किसी भी विषय को लेकर आपको आपत्ति है तो हिंदुओं के ऊपर हिंसा करने की क्या जरूरत है। बहुत साफ साफ तौर पर तृणमूल कांग्रेस के नेता और एमएलए का नाम भी सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी के सवाल इसलिए उबाल पर हैं क्योंकि जिस मुर्शिदाबाद हिंसा को पश्चिम बंगाल की ममता सरकार समेत पूरे विपक्ष ने आम बताने की कोशिश की थी, वो आम नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग थी। इसमें हिंदू को चुन चुनकर निशाना बनाया गया था। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रही है उस जांच समिति की रिपोर्ट जिसको खुद कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस हिंसा की जांच की जिम्मेदारी सौंपी थी। रिपोर्ट के अनुसार हिंसा में टीएमसी के स्थानीय नेता की भूमिका थी। हमलों का नेतृत्व स्थानीय पार्षद महबूब आलम ने किया था। रिपोर्ट में स्थानीय विधायक की मौजूदगी का भी जिक्र है। रिपोर्ट के अनुसार हिंसा में मुख्य तौर पर हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया। बेदनवा गांव में 113 घरों को जला दिया गया जो अब रहने लायक भी नहीं रहे। पानी के कनेक्शन तक काटे गए ताकि लोग आग ना बुझा पाए। ये हिंसा पुलिस थाने की 300 मीटर के दायरे में हुई, लेकिन पुलिस पूरी तरह से मूक दर्शक रही। पीड़ितों ने कई बार पुलिस को कॉल भी किया, लेकिन कोई मदद नहीं पहुंची। हिंसा प्रभावित क्षेत्रों के पीड़ितों को पुनर्वास पैकेज देने की जरूरत है। अब इसी घटना की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद बीजेपी ने टीएमसी पर सीधा हमला बोला है। बुधवार को बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उस अतीत को याद कराया जो टीएमसी और विपक्ष की पार्टियां इस घटना को लेकर गढ़ रही थी। इसमें जो फाइंडिंग्स आई हैं, पहला पॉइंट जो तृणमूल कांग्रेस ने यह प्रचार करने का, भ्रम पैदा करने का प्रयास किया था कि इसमें बाहर के लोग शामिल थे। उनके कुछ सांसदों ने दूसरे राज्यों के लोगों का नाम लिया था, विशेषकर उत्तर प्रदेश बिहार का नाम लिया था, जो सरासर अनुचित है। परंतु इस फाइंडिंग में बहुत साफ साफ तौर पर तृणमूल कांग्रेस के नेता और एमएलए का नाम भी सामने आया है। एज इट इज रीड करना चाहता हूं। ऑल द अटैक्स वर कैरीड आउट ऑन द फ्राइडे 11th of April from 2 PM onwards under the instructions of local councillor Mehboob Alam, and police and administration done nothing। तो ममता जी, ये तो आपकी पार्टी के बहुत महबूब नजर आ रहे हैं, आपकी पार्टी के बड़े प्रिय नजर आ रहे हैं। ये बात अब फाइंडिंग्स में बिल्कुल साफ हो गई। इसमें बताया गया कि टोटल ऑफ 113 हाउसेज वर डैमेज्ड एंड दे इवन फ्लेड टू मालदा। जो ये कहने का प्रयास किया गया था कुछ नेताओं के द्वारा कि ऐसा तो कुछ खास हुआ ही नहीं, कोई महत्वपूर्ण, कोई ऐसी उल्लेखनीय घटना नहीं हुई, ये बात बिल्कुल साफ सामने आई कि 113 जो हाउसेस थे वो पूरी तरीके से विध्वंस हुआ और लोगों को वहां से पलायन करने पर बाध्य होना पड़ा। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। उसी विरोध प्रदर्शन के दौरान ये हिंसा भी हुई थी, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट अब सौंपी है। अब आगे बढ़ने से पहले आप पूरी घटना को भी समझिए। बीते 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक इसी प्रदर्शन के दौरान 2:30 बजे के बाद मुख्य हमला किया गया। दावा है कि वहां स्थानीय पार्षद महबूब आलम के साथ हजारों लोग थे। इस हमले में 3 लोगों की मौत हुई थी, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बंगाल पुलिस के मुताबिक इसमें 100 से ज्यादा FIR दर्ज हुई थी। 276 आरोपी गिरफ्तार भी हुए। बंगाल पुलिस ने जो हिंसा को लेकर कार्रवाई का दावा किया, कलकत्ता हाईकोर्ट में सौंपी गई रिपोर्ट में ठीक इसका उल्टा निकला है। रिपोर्ट में तो ये तक लिखा है कि लोगों को बंगाल पुलिस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। लोग BSF की मांग कर रहे हैं। ये बताया गया कि दे want a permanent BSF camp and central armed police for their own protection। यानी पहले तो लोगों के घर विध्वंस हुए, फिर लोगों को पलायन पे बाध्य होना पड़ा और पश्चिम बंगाल की पुलिस पर उनका इतना विश्वास हो गया कि वो सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय सुरक्षा बलों के ही कैंप में रहने के लिए उद्यत थे। बंगाल के जिस मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई है, वहाँ का इतिहास भी हिंसा से ही भरा हुआ है और इसके पीछे कारण इसकी इंटरनेशनल सीमा को माना जाता है। दरअसल मुर्शिदाबाद की सीमा बांग्लादेश से लगती है और यहाँ पर मुस्लिम आबादी भी 70% से ज्यादा है, जो बंगाल सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला है और इसके पीछे का कारण कई बार घुसपैठ को माना जाता है। इसीलिए यहाँ समय समय हिंसक घटनाएं सामने आती रही हैं।
दिसंबर 7 2019 में सीए के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे, तब भी मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़क गई थी। 14 दिसंबर 7 2019 को प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशनों और बसों को टारगेट किया था। लालगुला और कृष्णापुरा स्टेशन पर 5 ट्रेनों में आग लगा दी गई और सूती में पटरियां तोड़ दी गई थी। 7 2024 में रामनवमी के दौरान मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर इलाके में हिंसा भड़की थी। इस दौरान 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। हिंदूवादी संगठनों ने आरोप लगाया था कि जुलूस पर छतों से पत्थर फेंके गए। इस हिंसा के बाद से ही बीजेपी लगातार टीएमसी पर सवाल उठा रही थी। फिर 17 अप्रैल को मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने एसआईटी का गठन किया और इसकी जांच चल रही थी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में विपक्ष का जो भी रवैया रहा, उसको लेकर बीजेपी ने अब सवाल उठाए हैं। एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार की हिंदू विरोधी निर्ममता अपने पूरे विद्रूप रूप में सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में जो घटनाएं हुई हैं, उनके बारे में जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, उससे तृणमूल कांग्रेस, इंडी गठबंधन और ये सेक्युलरिज्म के सो कॉल्ड सेल्फ चैंपियंस का नकाब पूरी तरीके से उतर गया है। कि जो लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान से युद्ध करने की क्या जरूरत है, सिर्फ आतंकियों के ऊपर कार्रवाई हो, जबकि हमारी सरकार ने आतंकियों पर ही कार्रवाई की, उनमें से एक ने भी नहीं बोला कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में किसी भी विषय को लेकर आपको आपत्ति है तो हिंदुओं के ऊपर हिंसा करने की क्या जरूरत है। वहीं हाईकोर्ट की तरफ से गठित समिति से इतर बंगाल सरकार ने भी हाईकोर्ट की खंडपीठ को एक रिपोर्ट सौंपी है। इसमें कहा गया कि पुलिस और जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद स्थिति नियंत्रण में आई, जबकि हाईकोर्ट की जांच समिति में हुआ खुलासा टीएमसी की तरफ ही उंगली उठा रहा है।